नवाब मलिक यांचा विधानसभा निवडणुकीत अबू आझमी यांनी पराभव केला। विजयानंतर अबू आझमी यांनी अजित पवारांची भेट घेतली आहे। राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी आमच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप लावले ते चुकीचे होते असं आझमी म्हणाले। नवाब मलिक यांचे आरोप मान खुर्दला बदनाम करणारे आहेत असंही आझमी म्हणाले। इन्हीं के पार्टी का आदमी मेरे सामने लड़े नवाब मलिक, और उन्होंने वहाँ बार बार ये कहा कि यहाँ नशा बहुत बढ़ गया है, यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ गुंडागर्दी। किसकी जिम्मेदारी है ये? मैं ये पूछने से आया था कि आपके लोग जो वहाँ आके ये बात करते हैं कि यहाँ बहुत नशा, तो क्या मैं सत्ता में हूँ क्या? मैंने असेंबली में 50 बार चिल्लाया नशे के ऊपर, मैंने गंदगी के ऊपर चिल्लाया, मैंने SMS कंपनी बंद करने के लिए आंदोलन किया और मेरे लोग जेल गए, और वही लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अजीत पवार साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं, हमने देखा आपका एरिया बहुत ख़राब है, हम आपको इसमें मदद कर सुनिए, आप चुन कर आ गए, आपको बधाई। हमारा आपकी आइडियोलॉजी अलग है, परंतु सत्ता में आप हैं तो आपकी जवाबदारी होती है कि आमदार अगर कुछ बात कहता है तो उसको आप सुनिएगा। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं ज़रूर सुनूंगा और मैं ज़रूर वहाँ काम करूँगा, इसलिए मैं मिलने से आया था और कोई बात नहीं। तो इस बारे में नवाब मलिक से कोई बात करेंगे, कुछ बोला उन्होंने? नहीं, उनसे क्या बात करो, तो हार गए, उनकी क्या हैसियत है भैया, वो हार गया। अब ये सत्ता में आए हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो उस एरिया में मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है, अगर उस चीज़ के ऊपर मैंने आवाज़ ना उठाई हो, मैंने संघर्ष ना किया हो, मेरे लोग 15-15 दिन जेल में नहीं गए उस काम के लिए, और आप वही मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मुझे आप पे लगाना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो एरिया देखा है, बहुत ख़राबी वहाँ पे जो है नशे से बार नशा तो चारों तरफ है, लेकिन उन्हें एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया कि जनता बोलने लगी इसके ऊपर। मैं इसलिए पहले दिन मिलने उनसे आया कि सर आप सत्ता में आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो अपोजिशन के लोग उनकी बातें सुने, उस पर काम करें। जिस तरीके से आप पे आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप बिजनेस करते हो ड्रग्स का, ऐसे उन्होंने बोला। बताइए, शर्म नहीं आती बोलने के लिए उनको? मैं बिजनेस करूँगा ड्रग का? बेशर्म लोग हैं। उनका दामाद पकड़ा गया उसमें, और उसको छुड़ाने की कोशिश किया। अगर किसी के परिवार का कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको खाना पानी बंद कर दो, उसको निकाल दो घर से, उसकी बात मत सुनो। ये तो मदद कर रहे थे उसको। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं बिजनेस। आप कोई प्रूव कर दे तो मैं मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, अगर कोई कह दे मैं ये सब काम करता हूँ तो। पद को लेकर बहुत सारे नाम चर्चे में आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है क्या? नहीं, देखिए ये सब बातें अभी हमारी क्या हैसियत है भाई चर्चा करने की? हम एक दो है मेरे, ठीक है ना, तुम हम सत्ता के लोगों के पास हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा हमको, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना, कोई भी हो। हम उनके पास आए हैं और हम चाहेंगे कि भाई ये सत्ता में आए अच्छी तरह से। और ये बात मैं मानता हूँ कि अजीत पवार साहब हमारी बात सुनते हैं। कोई स्पेकुलेशन चल रहा है आपको यहाँ पे देख के अजीत पवार के रेजिडेंस में कि आप यहाँ पे आए हो? तो आपको क्या लगता है? अगर सुनिए ना, अगर ऐसा होता कि MLA कम पड़ते और मैं आया सपोर्ट देने, इनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। ये सब कोई बात ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, उन सत्ता के लोगों को अपना गिरबान झांकना चाहिए, और हमारी जहाँ जो प्रॉब्लम है मुंबई शहर के अंदर, उस पर आपको काम करना है। इस बार जो किया गया था कि माहौल बदलने वाला है, बदल गया ना माहौल। चले गए आज है कि मुझे बुलाया है लोगों ने, बहुत गंदगी है यहाँ पर, बहुत ये है वो है। अरे उनकी बेटी भी तो हारते हारते जाएगी। जिस तरीके से इस बार इलेक्शन के